हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पशु डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बीकानेर के द्वारा, जो इसका पशु चिकित्सा या जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो आपको 27 अक्टूबर को जारी किया गया है। जिसके अंदर आप 2 वर्षीय जो पशुपालन डिप्लोमा है, वो जो पाठ्यक्रम है डिप्लोमा का, वो आपके है, उसके लिए जो आपके नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो इसके बारे में हम जानने वाला है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे जो इसके आवेदन की उपलब्धता है, वो किस प्रकार इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ इसके अंदर आपकी जो एज का क्राइटेरिया क्या क्या, इसके अंदर शिक्षण की योग्यता रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर होगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं, वो आती है सबसे पहले आवेदन फॉर्म। यानी आवेदन फॉर्म है वो किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। तो इसके अंदर बात करें तो आवेदन फॉर्म है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, जो राजूआस है .org.in, उस पर उपलब्ध है। उसके थ्रू आप इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो इसके लिए स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही बात करें तो किसी भी तरीके से अन्य आवेदन पत्र है वो इसे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी इस रिक्वायरमेंट के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके अंदर आप शैक्षणिक योग्यता है, यानी आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो इसके अंदर 10+2, यानी इसके अंदर सबसे पहले उच्च माध्यमिक के अंदर यानी 12वीं पास होना चाहिए। और 12वीं के अंदर ही आपके फिजिक्स यानी जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है या कृषि संकाय है, वो आपके सब्जेक्ट है, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो इसके अंदर आप नॉर्मल देखा जाए तो जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं एग्री बायोलॉजी है या जूलॉजी है या बॉटनी है, उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट रैम है, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप उत्तीर्ण यानी पास होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर अन्य पॉइंट रखा गया है। पॉइंट नंबर 1 है इसके अंदर कि भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल है, उसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंडल है अजमेर है, इन दो जो आपके मंडल है इसके द्वारा पास है यानी मान्यता प्राप्त है इनसे, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे इसके अंदर आयु सीमा, यानी एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एज के क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आयु की गणना है वो आपके 31 दिसंबर 2023 को आधार मान करके की जाएगी। यानी आप 31 दिसंबर 2023 को इसके अंदर आपकी न्यूनतम आयु सीमा है वो आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, तथा अधिकतम आयु सीमा है वो 28 वर्ष होनी चाहिए। यानी 17 से लेकर के 28 वर्ष के मध्य यदि आपकी आयु सीमा है तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आप आवेदन है वो कर सकते हैं। आयु की गणना है वो आपको 31 दिसंबर 2023 को आधार मान करके की जाएगी। जिसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर आरक्षित वर्गों को छूट भी दी गई है। छूट के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं तो इसके अंदर जो अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, जो पुरुष है या जो सामान्य वर्ग की महिला है, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। तथा जिसके अंदर अनुसूचित जो SC/ST के कैंडिडेट है या जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अन्य कैंडिडेट है, उनको इसके अंदर 10 वर्ष की छूट है वो इसके अंदर दी गई है। फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो आती है संस्थानों की संख्या। संस्थानों की संख्या की बात करें तो जो ये आपके डिप्लोमा का जो 2 वर्ष का कोर्स होता है, इस कोर्स के लिए कितने कॉलेज है वो अलॉटमेंट है उसकी बात करें तो इसके लिए बात करें तो सरकार गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है यानी निजी है जो कॉलेज है, वो इसके अंदर 100 संस्थान है वो इसके अंदर रहने वाला है। इन 100 संस्थानों के अंदर आपको प्रवेश है वो इसके अंदर दिया जाएगा। जिसके अंदर श्री गंगानगर वेटरनरी इंस्टीट्यूट है जो साइंस द्वारा है, उसके अंदर जयपुर से संबंध एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट है। जो अलग अलग आपके संस्थान है वो इसके अंदर आपको दिए गए हैं, उसकी लिस्ट भी आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उस पर देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके अंदर आरक्षण, तो राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति इसके अंदर लागू होगी। इन सभी को जिसको आरक्षण मिलना है उनको इसके अंदर आरक्षण है वो दिया जाएगा। अध्ययन के माध्यम की बात करें तो यह पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में संचालित होगा और इसके अंदर इंडियन संस्थान द्वारा किया जाएगा। बात करें शिक्षण शुल्क, तो शिक्षण शुल्क की बात करें तो इस रिक्वायरमेंट शुल्क जो डिप्लोमा है इसके लिए आपको वार्षिक शिक्षण शुल्क एक किस्त में दे होगा, यानी इसके लिए कोई शिक्षण शुल्क है वो इसके अंदर नहीं देना होगा, आवेदन शुल्क आपको। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं, वो आती है आपके चयन की प्रक्रिया, यानी आपका सिलेक्शन है वो इसके अंदर किस आधार पर होगा, यानी एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो सूचना है उस सूचना के अनुसार आपका जो चयन है वो इसके अंदर बात करें जो आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी जो आपके स्तरीय मेरिट है, चयन स्तरीय वरीयता, राज्य स्तरीय मेरिट और जो आरक्षण प्रावधानों के आधार पर कंप्यूटर कार्यक्रम प्रयोग करते हुए इसके अंदर किया जाएगा। यानी आपका मेरिट के आधार पर इसके अंदर सिलेक्शन है वो आपके रहने वाला है। इसके अंदर कोई काउंसलिंग वगैरह नहीं होने वाली है। डायरेक्ट आपकी जो 10वीं या 12वीं के जो प्रतिशत है, जो नंबर है, उसी नंबर पर आपका इसके अंदर सिलेक्शन है वो इसके अंदर रहने वाला है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क है वो इसके अंदर जो सभी आवेदक श्रेणी है उनका शुल्क है वो इसके अंदर 1500 रुपये इसके अंदर रखा गया है। यानी आवेदन शुल्क है वो 1500 रुपये इसके अंदर रखा गया है। और अन्य जानकारी के लिए बात करें तो इस पाठ्यक्रम की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है,
जिसके थ्रू आप ये फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, उन पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क है वो कर सकते हैं। बात करें आवेदन की अंतिम तिथि, तो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 18/11/2023 यानी 18 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे तक इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट की प्रक्रिया है वो इसके लिए ऑनलाइन रहेगी, और तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।